आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम ये समझेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब होता क्या है। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो। लीनियर का मतलब क्या होगा? जिसकी डिग्री 1 हो। और यदि मैं बात करूँ आपसे इक्वेशंस, देखो मेरे भाई इक्वेशंस के लिए हम लोग जनरली क्लास 6, 7, 8 में, 9 में, 11 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन क्लासेस में। लेकिन नॉर्मल हम लोग क्या जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू होना जरूरी है। इन द फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू होना जरूरी है। यदि हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू 0 समझते हैं, अब देखो दिक्कत क्या है, कुछ लोग बोलेंगे सर 0 होना क्या जरूरी है? नहीं, इज इक्वल टू होना जरूरी है। यदि इन द फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू है, दिस इज कॉल्ड ए इक्वेशंस। ओके, क्या होना जरूरी है? इन द फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू। अब यदि टू वेरिएबल हो, जैसे हम लोग जानते हैं, सबसे पहले समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट होंगे, ए टू जेड जितने भी अल्फाबेट होंगे सबके सब हमारे क्या होंगे? हमारे वेरिएबल होंगे। ओके, अब यदि मैं बात करूं आपसे कांस्टेंट का, कांस्टेंट देखो मेरे भाई, कांस्टेंट क्या होता है? जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं वो सारे हमारे क्या होंगे? कांस्टेंट वैल्यू होंगे। और यदि मैं बात करूं आपसे कोफिशिएंट देखिए क्या होगा? जैसे मान लो 2x स्क्वायर, जिसमें क्या हो? डिग्री हो, वेरिएबल हो, और उसके बाद क्या? कांस्टेंट नंबर हो। ये तीनों चीज होना जरूरी है। यदि तीनों चीज है सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, एंड आल्सो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। इसको हम लोग पूरे को जो है कोफिशिएंट बोलते हैं। अब यदि हम बात करें आपसे कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखिए नॉर्मल जैसे इसी साल को जो पेपर आया अभी हुआ है बच्चों का मैथ में, उसमें आया था 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और यहां जो है दिया है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू -9, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये रहा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस पे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो सेम कर देंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे लिखे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6, क्योंकि प्लस है ना, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या होगा? -6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9। ओके, -9। अब हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल को सेम करने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि उसके जो नंबर्स हैं वो हमारे सेम हो सके, ताकि ये रहे उसके जो नंबर्स हैं वो हमारे सेम हो जाएं। अब देखिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12y। ये तमाम चीज़ें तो आप लोग खुद ही कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या करेंगे? 4 2 ज़ा 8x प्लस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू -18। अब देखो मेरे भाई, मैंने बताना क्या चाहता हूँ, जो नीचे दिया हुआ है देखिए यहाँ क्या लिखा? प्लस प्लस माइनस। अब इसका साइन इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज बोले तो साइन को बदलना होता है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला था कोई एक वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए। अब वेरिएबल के साथ साथ उसके कांस्टेंट नंबर भी सेम होना चाहिए। अब देखिए 8 और 8 हमारा सेम है, 8 और 8 से तो ऊपर नीचे कट क्रॉस हो गया। अब उसको 12y में से 10y गया तो क्या बचा? 2y इज इक्वल टू कितना होगा? 18 में से 24 गया तो नहीं जाएगा। 24 में से 18 गया तो कितना आएगा? -6। ओके, -6 क्यों आएगा? -6 क्योंकि 24 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। देन आफ्टर क्या करेंगे? 2y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -3। कैसे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये सब तो चीज़ें बचपन में हम लोग पढ़े थे, ये सब चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पता करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्यों? क्योंकि हमको y की वैल्यू पता चल गया। अभी हम आपको चेक करने का बेहतरीन तरीका बताएंगे, जिससे हमको ये जानकारी हो जाएगी क्या ये मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। चलिए अब हम लोग x की वैल्यू पता करेंगे, यही से पता कर ले रहा हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका? y का। y इन इक्वेशंस नंबर मेरे भाई फर्स्ट में रख दो।
कुछ बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट मैंने क्या सेकंड में रखे, क्या वैल्यू सेम आएगी, या आंसर सी बिल्कुल सही आएगा। उसमें आप लोग बेफिक्र रहें, एकदम बिंदास रहें। उसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशंस ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशंस मेरा फर्स्ट कहाँ लिखे है भाई, ये रहा, ओके ये रहा, तो इसको ले लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -6। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, -3, -3 इज इक्वल टू -6। देन आफ्टर अगला स्टेप होगा हमारा, अगला स्टेप बेहतरीन स्टेप आने वाला है, जिसको हमको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस से माइनस, 3 3 जा 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है -6 दिया है। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं सर, अब आप छोड़ दीजिए हम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको कर दे रहा हूँ भाई, -6 प्लस 9, देन आफ्टर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये रहा। देख लीजिए, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर्स के आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड की छोड़िए, एंट्रेंस में आप जो बच्चे जाते हैं एसएससी का पेपर देने, सीटेट का पेपर देने 6 to 8 वाले में, ये सब सारे क्वेश्चंस ऐसे बेसिक चीज़ें पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको आप लोग देखिए और उसको अपने लिखिए, ओके, और अपने इरादों को मजबूत रखिए, क्योंकि कहानी तो आप सुने होंगे, कहावत ऊंचा रखना सदा इरादे, ऊंचा रखना सदा इरादे, साहस कभी न खोना तुम, गिरकर उठना उठकर चलना, पीछे कभी न मुड़ना तुम। जिंदगी में हार कभी मानना ही नहीं है, ये आप लोग जानते रहिएगा। जिंदगी में दुख सुख तो दोनों आते रहते हैं मेरे भाई, ओके। अब ये देखिए इक्वेशंस है, क्या ये इक्वेशंस मेरा सेटिस्फाई करेगा जी? देखते हैं, चेक करता हूं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अभी आपने उतारा, कितना लिखियो भाई 3/2, और बेटा प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, ये लिखा है हमारा कितना भाई, -3 लिखा हुआ है। देन आफ्टर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3, और प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9। देन आफ्टर बेटा 9 9, 3 में से 9 कहाँ घटेगा, 9 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। ये -6 का देखिए आपको कहाँ देखने को मिला, ये रहा, आगे कि नहीं। इसका मतलब मैंने जो इक्वेशन दे रखा था वे हमारा सही है, उसके साथ साथ मेरा आंसर सही है। अब मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, हम एक एक चैप्टर को पढ़ाते हुए क्लास 10th के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, आपको आगे कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।